हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का 6000+ ट्रिक में एक बार पुनः स्वागत है। आज जो हम ट्रिक कवर करने जा रहे हैं वो पॉलिटी पे है। उसके अंतर्गत हम जानेंगे संविधान की अनुसूचियों को। जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उनके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ट्रिक को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल एक ट्रिक देखेंगे। इसके बाद जो बाकी 2 ट्रिकें होंगी वो अगले वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए हम अपनी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारी मैंने इसको जो है कविता के फॉर्म में, एक पोएट्री के रूप में जो है इसको लिख रखा है। ट्रिक है हमारी एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति में कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो चुके। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो चुके। तो ये हमारी पोएम है, एक कविता है। कविता के फॉर्म में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब याद कैसे करें, देखिए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति में कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो चुके। क्लियर। तो देखिए, जो हमारा एसपी है, तो एक एस, ये जो एस है ये हो गई हमारी पहली अनुसूची। ऐसे हुआ स्टेट। इसके अंतर्गत जो भी स्टेट है, उस स्टेट यानी उस राज्य का नाम हो, उसके न्यायिक क्षेत्र हो, इसकी बात की जाती है। यानी जो एस होगा वो हमारी पहली अनुसूची होगी, यानी कि राज्यों की जो न्यायिक क्षेत्र है, राज्यों के नाम है, इस अनुसूची के अंतर्गत बात की जाती है। पी मतलब हुआ पैसा मतलब सैलरी। यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है उसके बारे में इस अनुसूची में, यानी दूसरी नंबर की अनुसूची में बताया गया है। तो पहली हुई हमारी स्टेट की, यानी राज्यों का नाम, उसके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी हुई सैलरी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो भी जज हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उनकी क्या सैलरी होगी उसके विषय में दूसरी अनुसूची में डिस्कस किया गया है। अब तीसरा है शपथ। तीसरी अनुसूची कौन सी है? शपथ। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, संघ के मंत्री होते हैं, संसद के निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, या जो भी शपथ, जिनको शपथ दिलानी होती है, जो भी शपथ लेते हैं, वो सब अनुसूचित 3 के अंतर्गत आता है। पहले में हमारे राज्य के नाम, न्यायिक क्षेत्र, दूसरे में पैसा यानी सैलरी, तीसरे में शपथ यानी जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होते हैं, उनको शपथ जो दिलाई जाती है वो अनुसूची 3 में आती है। चौथे में आता है राज्यसभा प्रतिनिधि। जो हमारी चौथी अनुसूची होती है उसमें आते हैं कौन? राज्यसभा के प्रतिनिधि, यानी जो राज्यसभा का सीटों का बंटवारा होता है, आवंटन होता है, तो वो हमारी किस में आती है? अनुसूची 4 में आती है, यानी राज्यसभा प्रतिनिधि। अगर हम 5 की बात करें, अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, यानी 5वें में क्या आता है हमारा? अनुसूचित क्षेत्र। 5वें में क्या आता है? अनुसूचित क्षेत्र। तो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में मतलब कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यानी जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, उन क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, यानी 5वीं अनुसूची में। इसके बाद हमारी कविता है, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति में कब्जा कर दल बदलना भूल गए। वहाँ जनजाति, तो 6वें नंबर पे क्या आया? जनजाति। यानी जो हमारी 6वीं अनुसूची होगी तो उसमें जिन क्षेत्रों में जनजातियाँ, यानी जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं
वहाँ के बारे में, वहाँ के प्रशासन के बारे में इस अनुसूची में बताया गया है, यानी 6वीं नंबर अनुसूची में। अब अगली अनुसूची है 7वीं, यानी शक्ति। जो 7वीं नंबर की अनुसूची है यानी शक्ति। तो इस शक्ति का मतलब ये है कि जो भी राज्य हैं और जो भी केंद्र हैं उनके मध्य में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो इस 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। यानी जो भी राज्य हैं हमारे देश के, जो भी देश में जो भी राज्य हैं और जो केंद्र है, उस केंद्र और इन राज्यों के बीच में जो शक्ति विभाजन किया गया है उसके विषय में डिस्कस किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची हमारी है भाषा। 8वीं कौन सी है? भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा के विषय में चर्चा की गई है, भाषा के विषय में बताया गया है। मूल रूप से जो भाषाएं थीं वो 14 थीं, लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं। जो संविधान में जो भाषाएं मूल रूप से थीं वो 14 थीं, लेकिन वर्तमान में ये कितनी हैं? 22 हैं। जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, इस तरह ये जो है कितनी है? 22 भाषाएं हैं। इनको जो है 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको जोड़ा गया है 2003 में। ठीक है, यानी जो पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया। ठीक, आगे संपत्ति में कब्जा कर दल बदलना भूल गए। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो कौन सी है? संपत्ति में कब्जा कर या संपत्ति पर कब्जा। तो जो हमारा जो संविधान में जो नियम लाया गया था, जो कानून लाया गया था, उसमें कुछ फेरबदल किए गए। उसमें क्या किए गए? फेरबदल किए गए। 24 अप्रैल 1975 के बाद जो है सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा के अनुसार जो है क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार होता था, संपत्ति पर जो कब्जा होता था, उसमें फेरबदल किया गया। ये किस में था? 9वीं अनुसूची में। जो 9वीं अनुसूची थी, 9th नंबर की 9वीं अनुसूची, उसमें संपत्ति पर जो कब्जा था उसमें परिवर्तन किया गया। ठीक, अगला है हमारा दल बदलना। यानी जो 10वें नंबर की अनुसूची है वो है दल बदलना। यानी जो अक्सर आप देखते हैं, अभी अगर मैं हाल की ही बात करूँ तो आपने राजस्थान में देखा कैसे जो है जो हमारी राजनीति थी, राजनीति में अचानक परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश की बात करिए तो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कमलनाथ तो वहाँ के सीएम थे, और अचानक से कुछ जो विधायक थे वो दल बदल कर जो है दूसरी पार्टी में आए उन्होंने, और वहाँ पर दूसरी सरकार जो है वो गद्दी पे आ गई। तो ये जो दल बदलना है, तो ये दल बदल दल बदल रोधी कानून जो है 1985 में लाया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 10वां जो अनुसूची है, इस अनुसूची में मेन जो बताया गया है वो दल बदलना रोधी कानून के बारे में बताया गया है। और इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जो हमारा 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 द्वारा जो है ये कानून लाया गया था। क्लियर। अब है हमारी आगे जो कविता है वो है पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। यानी जो 11 है, यानी 11वीं अनुसूची कौन सी है? पंचायत, और 12वीं नगर पालिका। तो जो अनुसूची हमारी 11 है उसमें हम जो है पंचायतों की शक्तियां हैं, उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो भी हमारी जो 11वीं अनुसूची है वो हमें जो है पंचायतों के बारे में बताती है कि पंचायतों के अधिकार होते हैं, क्या शक्तियाँ होती हैं। और इस अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर। जो अगली हमारी अनुसूची है, लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची नगर पालिका। वो नगर पालिका से संबंधित है। उसमें नगर पालिका की शक्ति, उसके अधिकार, उसकी जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। और इसको जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसको 73वें 73 और इसको 74 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। दोनों को 92 में ही जोड़ा गया था। तो कैसे याद रखा? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पे कब्जा कर बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो चुके। याद हो गए। तो ये हमारी संविधान की 12 अनुसूचियाँ थीं।
कौन सी? पहली थी राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी थी सैलरी से संबंधित, यानी पैसे से, पी मतलब पैसा, यानी जो भी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है, उसके बारे में बताया गया दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची शपथ से थी, जो भी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं जो शपथ लेते हैं, उसके विषय में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी थी राज्यसभा प्रतिनिधि की। पाँचवीं थी अनुसूचित क्षेत्र की। छठवीं थी जनजाति की। सातवीं शक्ति की। आठवीं भाषा की। नवीं संपत्ति पर कब्जा की। 10वीं दल बदलने की। 11वीं पंचायत की। और 12वीं नगर पालिका की। बहुत सिंपल है, आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। क्लियर? तो हमारी 2 ट्रिक और हैं, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और जो भी ट्रिक आपको पसंद आ जाए आप याद रखिएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।